नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। बुलेटिन में 6 बजे तक की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे और शुरुआत पुलिस के इकबाल से करते हैं। जी हां, पुलिस के इकबाल पर अब सवाल उठ रहे हैं। आज बिहार में 5 शहरों में लूट की वारदात हुई है। पटना में क्या हुआ वो भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात हाजीपुर की करते हैं। हाजीपुर में जिस पेट्रोल पंप से 3 लाख की लूट हुई है उसका सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है। तस्वीरों में आप खुद देखिए कैसे अपराधी पेट्रोल पंप के ऑफिस में घुसते हैं, तमंचा चमकाते हैं, तोड़फोड़ मचाते हैं और लोगों को धमकाते नजर आ रहे हैं। तो देखिए सीसीटीवी फुटेज सामने आया है हाजीपुर पेट्रोल पंप लूट की वारदात के बाद और देखिए यहां पर कैसे अपराधी पेट्रोल पंप के दफ्तर में घुसते हैं, बाइक सवार अपराधी, और यहां पर तमंचा चमकाते हैं, तोड़फोड़ करते हैं और तमंचे की नोक पर 3 लाख रुपए की लूट करते हैं। देखिए, यानी ये सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं और सवाल भी उठ रहे हैं क्या बिहार में पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है, क्योंकि लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। तो इन घटनाओं ने साफ कर दिया है कि शायद पुलिस का खौफ बिहार में खत्म हो गया है और यही वजह है कि लगातार एक के बाद एक अपराधी वारदात करते जा रहे हैं। जी हां, ऐसा क्यों लगने लगा है कि बिहार पुलिस का इकबाल खत्म हो चुका है? पुलिस वारदातों को रोकने में नाकाम साबित हो रही है। अपराध के आंकड़ों पर लगाम लगाना पुलिस के बूते के बाहर हो चुका है। यह तमाम सवाल इसलिए क्योंकि आज पटना समेत तकरीबन कई शहरों में अपराधियों ने लूटकाट की वारदात को अंजाम दिया है। सभी मामलों में पुलिस का हाथ अब तक खाली है, मतलब अपराधी मस्त है और पहरेदार पस्त। गाड़ी पर गोलियों की बौछार, गोलियों से शीशा चकनाचूर, गोलियों से गाड़ी का ड्राइवर लहूलुहान। ये सब कुछ हुआ है पटना में दिन दहाड़े लूट की वारदात के दौरान। देखिए कैसे पटना के भीड़ भाड़ वाले पत्रकार नगर में अपराधियों ने लूट कांड और गोलीबारी को अंजाम दिया है। लुटेरों ने प्राइवेट कंपनी के कर्मचारियों से 5 लाख की लूट की और गाड़ी के ड्राइवर को गोलियों से छलनी कर दिया। बोलेरो है, निजी कंपनी का बोलेरो है और यहाँ पर देखिए अपराधियों ने किस कदर तांडव मचाया है। जो ड्राइवर है उनको गोली मार दी गई है। यही बोलेरो है जहाँ पर जो कर्मचारी हैं इस बोलेरो से सवार होकर जा रहे थे, पैसा कलेक्ट करके जा रहे थे और यहाँ पर अपराधियों ने बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। यहाँ पर गोलियाँ जो चलाई गई हैं, गोलियों के निशान हैं। ये गोली जो मारी गई है, यही गोली जो है भेद कर सीधे ड्राइवर को लगी है और फिलहाल क्रिटिकल कंडीशन में ड्राइवर को निजी हॉस्पिटल और वहाँ से पीएमसीएच रेफर किया गया है। लूटकांड के बाद ग्राउंड जीरो पर न्यूज 18 की टीम ने लोगों से जानना चाहा कि पत्रकार नगर इलाके में पटना पुलिस कितनी मुस्तैद रहती है, तो लोगों का जवाब सुनिए। पेट्रोलिंग की व्यवस्था रहती है यहाँ? कुछ नहीं। पुलिस नजर आती है आप लोगों? ना, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं। दिन में रात में कभी भी पुलिस रोड पे पेट्रोलिंग को लेकर? कभी कभी आती है, हाँ कभी कभी आती है और अथी वाला भी रहता है, वो आपको क्या बोलता है वो, हाँ किक मोबाइल वाला। अब जरा पटना से महज 20 किलोमीटर दूर हाजीपुर की ये तस्वीर देखिए। पुलिस ने मौकाए वारदात से 7 खोखे बरामद किए हैं। ये 7 खोखे पुलिस के खाली हाथ की कहानी बयां कर रहे हैं। जिस सीसीटीवी के जरिए पुलिस लुटेरों के गिरेबान तक पहुंचती, लुटेरों ने उसे ही नेस्तनाबूद कर दिया। देखिए कैसे लुटेरों ने सीसीटीवी के मॉनिटर को ही गोलियों का निशाना बनाया है। लूट के दौरान बदमाशों ने सीसीटीवी कैमरे, कंप्यूटर, तिजोरी समेत कई चीजों को तोड़ फोड़ दिया। लुटेरों ने गन पॉइंट पर पेट्रोल पंप से तकरीबन 3 लाख रुपए की लूट की और मौकाए वारदात से फरार हो गए। हाँ, साथ में फायरिंग किया है, लेकिन मार रहा था, चेस्ट पर मार रहा था, सीसी कैमरा पर मार रहा था, हमको पर नहीं चला। डर लग रहा था कि नोट हो सकता है लग गया। अपराधी आते हैं, गोलियां चलाते हैं, लूटकांड को अंजाम देते हैं और फरार हो जाते हैं और पुलिस हाथ मलती रह जाती है। शायद यही तकरीबन रोज का फलसफा बन चुका है, क्योंकि पटना, वैशाली, चंपारण, रक्सौल सभी जगहों पर लुटेरों ने लूटकांड की वारदात को अंजाम दिया है। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ हाजीपुर से राजीव मोहन की रिपोर्ट।
तो एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक पटना अब क्राइम कैपिटल बनता जा रहा है और एक दिन में 5 लूट की वारदात इसी बात को शायद साबित भी कर रही है। जी हां, बड़ी चुनौती पुलिस के लिए सामने इन अपराधियों ने रखी है। राजधानी पटना में आपराधिक वारदातों में लगातार इजाफे से पुलिस महकमे पर अब सवाल उठ रहे हैं। दवा कारोबारी की हत्या के बाद अपराधियों ने पत्रकार नगर इलाके में गोलीबारी कर लूट की वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद मौके पर एसएसपी उपेंद्र शर्मा पहुंचे और घटनास्थल का जायजा भी लिया। एसएसपी से बातचीत की हमारे सहयोगी संजय कुमार ने। राजधानी पटना में एक बार फिर से बड़ी वारदात। पत्रकार नगर थाना क्षेत्र के राजेंद्र नगर रोड में एक बड़ी घटना घटी। अपराधियों ने निजी कंपनी के वैन पे गोलियां चलाई हैं और देखिए ये गोलियों के निशान साफ तौर पे देखे जा सकते हैं। शीशे में जो बोलेरो का ग्लास है इसमें गोली लगी है और इसमें जो 2 लोग जा रहे थे उन्हें गोलियां लगी हैं। भारी भरकम राशि लूटी गई है और घटना के बाद पटना के तमाम अधिकारी जो हैं पुलिस डिपार्टमेंट के वो मौके पर पहुंच गए हैं। खुद एसएसपी उपेंद्र शर्मा मौके पर पहुंच गए हैं। सिटी एसपी ईस्ट जितेंद्र कुमार, इसके अलावा एएसपी किरण जी भी यहाँ पर मौके पर पहुँच गए हैं और पूरे मामले की छानबीन यहाँ पर जारी है। काफ़ी संख्या में पुलिसकर्मी यहाँ मौजूद हैं। खुद एसएसपी उपेंद्र शर्मा जी हैं यहाँ पर, उनसे हम बात कर लेते हैं कि एक्चुअल में किस तरीके से ये लूट की वारदात हुई है और किस तरह की फाइंडिंग्स रही है पुलिस की। पूरे मामले में हम जानकारी लेते हैं। लेकिन जिस तरीके से घटनाएं घट रही हैं वाकई में कई सवाल खड़े हो रहे हैं और खुद आप पहुंच गए मौके पर, क्या एक्चुअल में पता चल पाया है? एक घटना घटी है यहाँ पे। एक सरिया की एजेंसी है और इनका फैक्ट्री है दीदारगंज में। ये लेबर का पेमेंट करने के लिए लोग डेली कैश का मूवमेंट करते हैं और उसमें से आज 6 लाख रुपए इनका लूट लिया गया है। उस दौरान कुछ अपराधी थे जिन्होंने गोली चलाई है। इनके ड्राइवर को पैर में गोली लगी है। आउट ऑफ डेंजर है वो। 2 लोगों को गोली लगने की बात आ रही है। एक हाथ में भी वो जैसे कि विक्टिम बता रहे हैं कि शायद उनको शीशा जो टूटा है वो शायद लगा है। एनीवे लेकिन फायरिंग हुई है। एक खोखा मिला है और एक बुलेट मिला है और एक इंजरी है। तो लगभग 2-3 राउंड की फायरिंग की गई है। हम लोग भी देख रहे हैं यहाँ पे जितने भी आसपास हम लोग का स्रोत है सीसीटीवी के, उससे हम लोग निकालने का प्रयास कर रहे हैं। और हाल के दिनों में लगातार लूट की घटनाएं हो रही हैं राजधानी में। इसको लेकर आपने कुछ इंस्ट्रक्शन जरूर दिए होंगे। जो इंस्ट्रक्शन आपने दिए उसको फॉलो किया जा रहा है? फॉलो किया जा रहा है निसंदेह है, लेकिन इसमें है कि घटना जो घट रही है उसको डिटेक्शन पे हम लोग का फोकस है। इसके पहले जो घटनाएं घटी वो हम लोग डिटेक्ट कर रहे हैं और अधिकांश केस उसमें डिटेक्ट भी हो गए हैं। अभी वाली जो घटना है इसको भी हम लोग वर्कआउट करने का प्लान करेंगे। तो बिल्कुल एसएसपी पटना उन्होंने दावा किया एक बार फिर से कि जो घटना घटी उसको वर्कआउट करने का प्रयास करें। लेकिन ये देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा, काफ़ी पॉश इलाका है ये। जो अगल बगल में मकान है उनको देखकर अंदाज़ा लगाया सकता है कि किस कदर ये इलाका राजधानी पटना के पॉश इलाके में शुमार है। जो स्थानीय लोग हैं वो भी काफ़ी संख्या में यहाँ मौजूद हैं और कुछ देर पहले बातचीत हो रही थी तो लोगों ने बताया यहाँ पर कि अमूमन पेट्रोलिंग का जो प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए वो पुलिस स्टेशन लेवल पे नहीं होता है। कई सवाल फिर से पटना पुलिस पर और देखना होगा एक बार फिर से जिस तरीके से पटना के एसएसपी दावा कर रहे हैं वो लोगों की उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाते हैं। कैमरा पर्सन राहुल के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो पुलिस तो दावे कर रही है, दावा ये भी एक अपराधी पकड़े जाएंगे और जल्द उनकी गिरफ्तारी होगी। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि इन 5 मामले में, आज जो लूट हुई इन 5 मामले में पुलिस के हाथ अब तक खाली है। जी हां, लूटकांड की वारदातों में इजाफा हो रहा है। हर दिन लुटेरे वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन बिहार पुलिस ऐसा नहीं मानती है। उसकी दलील है कि राष्ट्रीय औसत की तुलना में बिहार का अपराध दर 35% कम हुआ है। 2017 की तुलना में साल 2018 में स्थिति सुधरी। पुलिस के मुताबिक संगठित अपराध के मामले में वारदात का आंकड़ा 2017 की तुलना में बड़ा घटा नहीं है। वहीं दूसरा मापदंड आईपीसी है, जिसमें बिहार 2107 में 22वें स्थान पर रहा। वहीं इस बार भी उसी पोजीशन पर है। जी हां, दूसरा मापदंड हम आपको बताएं महिला अपराध का है, तो बिहार की स्थिति सुधरी है। महिला अपराध के मामले में बिहार 29वें नंबर पर है, जबकि 2017 में बिहार 28वें नंबर पर था। तो देखिए आंकड़े कह रहे हैं कुछ और पुलिस शायद इनसे बचने की कोशिश कर रही है कि हाँ, इन आंकड़ों के मुताबिक अपराध बिहार में कम हुए, लेकिन जो हर दिन वारदात हो रहे हैं उन मुकाबले हम आपको कह सकते हैं कि पटना या फिर बिहार क्राइम कैपिटल बनता जा रहा है पटना, और शायद अपराधी लगातार वारदात करते जा रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। दवा कारोबारी की हत्या के विरोध में आज पटना की सबसे बड़ी दवा मंडी में सन्नाटा छाया रहा। गोविंद मित्रा रोड में दवा की सैकड़ों दुकानें बंद दिखी। दवा कारोबारियों ने अपनी सुरक्षा और अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आज अपने दुकानों को बंद रखा। गोविंद मित्रा रोड में दवा मंडी का जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार ने। बिहार की सबसे बड़ी दवा मंडी गोविंद मित्रा रोड में आज दवा की सारी दुकानें बंद हैं। दवा दुकानदारों ने पटना सिटी में एक दवा कारोबारी की हत्या के बाद
अपनी दुकानों को बंद करने का फैसला किया है। सारी गतिविधियां ठप है, इसकी वजह क्या है? हाँ, इसका वजह है कि एक हमारे जो स्टॉकिस्ट बंधु हैं उनकी पटना सिटी में उनका किसी अपराधियों ने हत्या कर दी है। उसी के विरोध में ये सारे दवा दुकानें बंद है। निश्चित तौर पर परेशानी तो है, न केवल जो रिटेलर हैं उन्हें भी परेशानी है, जो इसके अलावा एमआर है उन्हें भी परेशानी है, कुछ दवा दुकानदार हैं उनसे भी हम बात कर लेते हैं। कितनी दुकानें हैं यहाँ पर रोड पे दवा की? करीब 900। क्यों बंद है, क्या डिमांड है आपकी? देखिए, ये बंदी ये हुआ है कि हमारा जो दवा व्यवसायी है उनकी हत्या हो गई परसों रात में। यहाँ से दुकान ही बंद करके जा रहे थे, उसी बीच में उनकी हत्या कर दी गई। हाँ, इसी मार्केट में। पटना की मौजूदा कानून व्यवस्था है, हम लोग भी देखते हैं, आप लोगों ने भी ऑब्जर्व किया होगा, लूट की घटनाएं बढ़ गई हैं। लूट रंगदारी दोनों बढ़े हुए। ऐसे में कारोबार किस तरीके से करने का? सब डर के कर रहे हैं, कारोबार तो करना ही पड़ेगा, डर से हो रहा है। कोई डिमांड सरकार से? अभी तक डिमांड नहीं, गिरफ्तारी हो जाए। जो हालात बने हैं वैसे में वाकई में न केवल दवा कारोबारी बल्कि राजधानी पटना की अगर बात कर लें तो कई ऐसे व्यवसाय हैं जिसके कारोबारी जो हैं वो डर कर काम करते हैं, और अगर सुरक्षा नहीं मिले तो एक भय मुक्त माहौल में काम कैसे कर पाएंगे कारोबारी? एक बड़ा सवाल है प्रशासन के लिए भी, सरकार के लिए भी। अब देखना होगा, इनकी जो डिमांड है, एक बड़ी डिमांड थी इनको इनके आर्म्स के लाइसेंस देने की, उस पर भी आज तक कार्रवाई नहीं की गई है। एक बार फिर से इन लोगों ने अपनी मांग दोहराई है, और देखना होगा कि सत्ता और प्रशासन में बैठे लोग दवा कारोबारियों की बात को कैसे सुनते हैं और उनकी समस्या का समाधान कैसे हो पाता है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। तो देखिए, पटना में बढ़ते क्राइम का अब साइड इफेक्ट भी दिखने लगा है। देखिए, दवा व्यवसायी की हत्या के बाद आज गोविंद मित्रा रोड पर दवा की सभी दुकानें बंद रही और लोगों ने अपना विरोध भी जता दिया है। चलिए बढ़ते आगे और बात करते अनोखे तालाब की। जी हाँ, आपने पानी का तालाब देखा होगा, तालाब से आपने मछली निकाली भी होगी, मछलियों को निकालते भी देखा होगा, लेकिन क्या आपने तालाब से शराब निकलते देखा है? नहीं देखा तो आज देख लीजिए। इस तालाब को देखिए, ये कोई मामूली तालाब नहीं, ये तालाब है शराब का। यहां मछलियां नहीं मिलती, ना ही इसमें पानी भरा है, इसमें भरा हुआ है नशे का सामान। जी हां, फिर से देख लीजिए, इस तालाब में हजारों लीटर चुलाई शराब भरी हुई है। तस्वीरें बेतिया की। सिरसिया ओपी के गरबुआ गांव में नहर किनारे बाकायदे शराब का तालाब बनाकर शराब कारोबारी अवैध धंधा चलाने लगे। जब शराब के इस तालाब की जानकारी पुलिस को मिली, पुलिस वाले दल बल के साथ मौके पर पहुंच गए। जेसीबी मशीन लगाकर तालाब को भरवाया गया। और शराब की कई भट्टियों को नष्ट कर दिया गया। पुलिस की कार्रवाई में हजारों लीटर शराब नष्ट कर दी गई। बड़ी बात है कि इस इलाके में नहर के किनारे ये कोई इकलौती शराब भट्टी नहीं है। कई किलोमीटर तक ऐसे शराब की भट्टियां चल रही हैं। पहले भी इस गांव में पुलिस ने छापेमारी कर शराब की भट्टियों को नष्ट किया था। कुछ समय बीता नहीं कि शराब के धंधेबाज अपने काम में फिर से जुट गए। सोचने वाली बात तो यह है कि शराब का ये तालाब कोई एक दिन में तो बना नहीं होगा। फिर पुलिस को पहले क्यों नहीं लगी भनक? क्या फेल हो गया है पुलिस का खुफिया तंत्र, या जानबूझकर पुलिस वाले आंख बंद किए हुए थे? इससे भी बड़ा सवाल है कि आसपास के लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना क्यों नहीं दी, और क्या यही बिहार में शराबबंदी का असली सच है? न्यूज 18 के लिए बेतिया से
प्रफुल्ल की रिपोर्ट। तो शराब के इस तालाब को देखकर आप बिहार में शराबबंदी का असली सच समझ गए होंगे कि आखिर यहां कैसे नए नए तकनीक इजाद किए जा रहे हैं शराब बेचने के, शराब बनाने के और पैसा कमाने के। जी हां, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बिहार में शराबबंदी है, बावजूद इसके माफिया नई नई तरकीब अपनाकर तस्करी कर रहे हैं। यहां जानना जरूरी है कि बिहार में शराबबंदी कानून के तहत क्या है सजा का प्रावधान। तो पहली बार अगर आप पकड़े जाते हैं तो 50,000 का जुर्माना या फिर 3 महीने की सजा है। घर दफ्तर में शराब पीने की अनुमति देने पर 10 साल की सजा, मिलावटी या अवैध शराब बेचने पर उम्र कैद की सजा, शराब पीकर हुड़दंग करने पर 10 साल की सजा का प्रावधान है। किसी होटल या प्रतिष्ठान में कोई शराब पीते पकड़ा गया तो उस कमरे को सील कर दिया जाएगा जिसमें शराब मिलेगी। तो देखिए, तमाम ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका। और अब बात आफत के बर्फबारी की। बिहार झारखंड में ठंड कपकपा रही है, लोग घरों में दुबके हैं। वहीं श्रीनगर में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है, कई जगह लोग फंसे हैं जिन्हें निकाला जा रहा है। श्रीनगर में लगातार 2 दिनों से हो रही भारी बर्फबारी की वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ी हुई हैं। नेशनल हाईवे बंद होने की वजह से कई गाड़ियां रास्ते में फंस गईं, जबकि भारी बर्फबारी का असर विमान सेवाओं पर भी पड़ा है। लगातार बर्फबारी की वजह से 2 दिनों से सभी उड़ानों को रद्द करना पड़ा। वहीं शहर में भी हालात लोगों के लिए मुश्किलों भरे हैं। लगातार बर्फबारी की वजह से सड़कें, पहाड़, पेड़, इमारतें सब बर्फ की सफेद चादर में लिपटे हैं। सड़कों पर जमी बर्फ को हटाने के लिए प्रशासन के साथ इलाके के लोग भी मदद करते हैं और सुरक्षा बल ने जवानों को लगातार इस अभ्यास में लगाया हुआ है कि किसी तरह से वहां की सड़कों को दुरुस्त किया जाए। गाड़ियां फंसी हुई हैं, उन्हें निकालने में भी सेना के जवान मदद करते दिखे। श्रीनगर में इस वक्त जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। रात के दौरान भी बर्फबारी हुई थी और पहाड़ी इलाकों में तकरीबन 2 से 3 फुट बर्फ जमा हुई है, जबकि मैदानी इलाकों में तकरीबन 6 से 8 इंच बर्फ जमा हुई है। बर्फबारी की वजह से लोगों का चलना मुश्किल हो रहा है और गाड़ियों को चलने में दिक्कत आ रही है क्योंकि फिसलन काफी रोड्स पे है और साथ ही काफी सारे रास्ते बंद पड़े हैं। गुरेज, केरन, करना, टंगरार ऐसे रास्ते सभी बंद पड़े हैं और आज श्रीनगर में दूसरी बार कोई भी फ्लाइट ना लैंड कर पाई, ना ही टेक ऑफ कर पाई, जिसकी वजह से मुसाफिरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग लगातार बंद है और यहां पे चीजों की भी दिक्कत हो रही है लोगों को क्योंकि चीजें नहीं आ पा रही हैं बाहर से, चाहे टमाटर हो, प्याज हो, अंडे हो और यहां जो भी चीजें मौजूद हैं उनका भाव काफी बढ़ गया है और साथ ही पेट्रोल यहां पे पेट्रोल स्टेशन पे खत्म हो चुका है, अब पेट्रोल नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में यह कहा जा सकता है कि जिस तरीके से लगातार बर्फबारी हो रही है तो शायद और बर्फ जमा हो जाएगी, जिसकी वजह से अब और रास्ते बंद हो सकते हैं और बर्फबारी की वजह से बिजली की दिक्कत बढ़ जाती है। कश्मीर घाटी में यहां पे बिजली ज्यादा नहीं रह पाती है जब बर्फबारी होती है और पानी की भी दिक्कत होती है क्योंकि काफी सारे स्टेशन बिजली से चलते हैं, जब बिजली नहीं रहती है तो पानी भी नहीं रह पाता है। तो सर्दी काफी ज्यादा बढ़ गई है कश्मीर घाटी में और ये चिड़ै कलान चल रहा है जो 40 दिन सख्त तरीन सर्दी के होते हैं, वही ये चिड़ै कलान है और जो बर्फ जमा हो जाती है वो पिघलने में काफी टाइम लगता है और कोहरा लग जाता है। जिस तरीके से लगातार डल लेक में कोहरा लगता आया है और अब ज्यादा सर्दी बढ़ेगी और टेम्परेचर और ज्यादा गिर जाएगा। अभी तक श्रीनगर में -6.5 डिग्री तक दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया और साथ ही द्रास का जो इलाका है वहां 32.5 माइनस टेम्परेचर अभी तक रिकॉर्ड किया गया। तो ऐसे में सर्दी का सिलसिला भी जारी है और साथ ही दिक्कतों का भी सिलसिला जारी है क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग जब तक पूरी तरह से खुलेगा नहीं तब तक लोगों को राहत नहीं मिल सकती है। राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होने से यहां सारी चीजें जो हैं नहीं पहुंच पाती हैं और लोगों को मुश्किलात होती है। तो इस वक्त ये नजारा है श्रीनगर शहर का, बर्फ बहुत ही तेजी से गिर रही है। तो ऐसा लगता है कि और ज्यादा बर्फ न सिर्फ पहाड़ी इलाकों में बल्कि मैदानी इलाकों में खासतौर से श्रीनगर में बहुत ज्यादा बर्फ जमा हो जाएगी क्योंकि रोड्स बंद हो जाते हैं और बर्फ टाइम पे ना उठाए जाने से फिर कोहरा सड़कों पे लग जाता है और उसके बाद फिसलन बढ़ जाती है। तो फिलहाल ये पूरा नजारा मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये श्रीनगर शहर का नजारा है और यहां पे बहुत ही तेजी से बर्फ गिर रही है और तेजी से बर्फ गिरने की वजह से बर्फ जमा भी हो जाती है। तो फिलहाल महकमा मौसमियात का कहना है कि कल तक इस तरह का सिलसिला जारी रह सकता है। कैमरामैन मुश्ताक वार और शफी के साथ रिफत अब्दुल्ला, न्यूज 18 इंडिया, श्रीनगर। तो श्रीनगर में आफत की बर्फबारी हो रही है और इस बर्फबारी ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है क्योंकि सड़कें बंद है और तमाम चीजें नहीं मिल रही हैं, चाहे हम खाने पीने के सामानों की बात करें या फिर पेट्रोल की बात करें, हवाई सेवाओं पर भी असर पड़ रहा है। जी हां, ये बर्फबारी जो है अब जानलेवा साबित हो रही है। न्यूज 18 स्पेशल में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।